जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रीड एंड लर्न विथ मिस्टर अभय में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण करड़ी के सवाल को हल करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और ये जो सवाल हैं वो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आइए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट और इसके ट्रिक को समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण करड़ी, सम इम्पॉर्टेंट, ये करड़ी का हमने सिंबल बना के रखा है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि √5 ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, करनी में 5 करनी में 5 या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इस तरह के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए सबसे पहले इस सवाल के हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले इस करणी को हम यक्स के बराबर मान लेंगे। 5 करड़ी में 5 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब हमको इस करड़ी का स्क्वायर कर देना है, यानी हम x का स्क्वायर कर देंगे तो इस करड़ी का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। करड़ी में 5 और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका हमको कर देना है स्क्वायर। दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी करड़ी का स्क्वायर करने पर उसकी जो करड़ी होती है, एक करड़ी अपने से हट जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसको हम हटा देंगे। बच जाएगा 5 करड़ी में 5, फिर √5, फिर ऐसे इनफाइनाइट तक ये जाएगा। दोस्तों, थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पे लिखे हम x² = 5। अब दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि हमने माना था कि x = करनी में 5 इनफाइनाइट तक। तो फिर वही सीरीज फिर यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाएगी। तो इस पूरे वैल्यू को हम लिख सकते हैं x के बराबर, हम लिख सकते हैं दोस्तों। तो हम 5 × x लिख देंगे। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो x = हो जाएगा 5। x = दोस्तों क्या आ गया, 5। यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी हमने क्या किया, हमने इस पूरे वैल्यू को x के बराबर मान लिया, इसका वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद हमने फिर इसको फिर से देखा तो फिर वही करड़ी फिर यहाँ पे दोहराई जा रही है। तो उस पूरे करड़ी की जगह हम फिर x रख सकते हैं और फिर हमने x को कैंसिल कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 5। दोस्तों, ये पहले टाइप की करड़ी आपसे इस तरह से पूछी जाती है। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आपके एग्जाम में कोई करड़ी दी जाए और वो ऐसे दोहराई जाए और अनंत तक जाए, तो आपको सिंपली इसका जो पहला अंक यहाँ पे लिखा हो वही आपको डायरेक्ट आंसर कर देना है। यानी यहाँ पे 5 है तो आपका आंसर हो जाएगा 5। आइए दोस्तों, आपके सामने एक अगला सवाल दिख रहा होगा। इस सवाल को हम डायरेक्ट हल करते हैं। दिया है कि करनी में 7 इंटू करनी में 7 ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये करनी में 7 होगा या 7 करनी में 7 होगा या 7 होगा या नन ऑफ दीज होगा। दोस्तों, ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये करनी क्या हो रही है, लगातार चल रही है और अनंत तक जा रही है। और दोस्तों, हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि जब करनी हमारी लगातार चले और अनंत तक जाए तो आपको डायरेक्ट जो ये अंक जो लगातार चल रहा है उसी को आंसर कर देना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 7। ये तीनों ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत, आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 7। तो दोस्तों, ये पहले टाइप की करनी आपसे पूछी जाती है जो बहुत ही आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि दूसरे टाइप की करनी किस तरह से पूछी जाती है। दोस्तों, आपके सामने दूसरे टाइप का सवाल दिख रहा होगा। लिखा है कि करनी में 5 इंटू करनी में 5 इंटू करनी में 5 इंटू करनी में 5 = व्हाट, इसका वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। 5 पे 15/16, 5 करनी में 5 और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, जो ये सवाल है, इस टाइप का जो सवाल आपसे पूछा जाता है, इसको आप डायरेक्ट ऐसे आंसर नहीं कर सकते। तो इसका आंसर करने के लिए बहुत ही सिंपल सा आपके पास ट्रिक है। आपको सिंपली 5 लिख लेना है,
5, उसके बाद 2 लिखना है, 2 के पावर n और यहाँ -1 अपान 2 के पावर n लिखना है। इसी पे आपको वैल्यू रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप लिखेंगे 5, यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे, यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू रहेगी तो दूसरा लिख लेंगे। 5 हो गया। अब आपको लिखना है 2 के पावर n क्या है? इसमें करड़ी की संख्या है 1 2 3 4 करड़ी है, तो n के पावर हम 2 के पावर रखेंगे 4, यानी n के जगह पे 4 रख देंगे, -1 और 2 के पावर 4, यानी 4 करनी है तो 4 रख देंगे। दोस्तों इसी को हम हल कर देते हैं। 5, 2 के पावर 4 का मतलब होता है 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, 16 -1 बटा 16। अब आप इसका आंसर देंगे 5 के पावर 16 में से 1 घटाएंगे तो दोस्तों हो जाएगा 15 और बटा 16। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट आंसर। दोस्तों इस वाली करनी और इसके पिछले वाला जो सवाल हमने इनफाइनाइट तक बताया था, इन दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और बच्चे अक्सर गलती करते हैं, तो आप इस सवाल को बहुत ही ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अगर इसी सवाल का हमको डायरेक्ट आंसर करना हो, अगर हमको ट्रिक याद नहीं करना है और हमको डायरेक्ट आंसर करना हो, तो दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, 1 2 3 4 5 लिखा है तो आपको सिंपली 5 लिख लेना है और देखना है कि कितनी बार करड़ी है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 4 है तो 4 बार 2 का गुणा कर देंगे तो 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16। आप बटा के नीचे लिखेंगे 16 और इसमें से 1 माइनस कर देंगे और लिख देंगे 16 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 15, यानी आप डायरेक्ट भी इसका आंसर दे सकते हैं कि 5 की पावर 15 बटा 16। आइए दोस्तों इसी तरह का एक और सवाल करते हैं जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आपके सामने पिछली टाइप का ही दूसरा सवाल है। दिया है करनी में 5, करनी में 7, करनी में 7, करनी में 7, करनी में 7 इंटू करनी में 7, तो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। तो अगर ट्रिक की मदद से लगाना चाहें तो सबसे पहले आपको लिख लेना है 7 और उसके बाद लिखना है 2 के पावर n क्या है, इन कर्णियों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 करनी है तो 2 के पावर हम रख देंगे 5, -1 अपान 2 के पावर n करना है तो 2 के पावर n की जगह हो जाएगा 5। दोस्तों इसी को हमको सॉल्व कर देना है। 7 2 के पावर 5 का मतलब होता है 32 -1 अपान 32। अब दोस्तों इसको हम लिख देंगे 7 और 32 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 31 बटा 32। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि आपका ऑप्शन नंबर ए 7 के पावर 31 अपान 32 दिया हुआ है। अगर दोस्तों इसको बिना ट्रिक याद किए अगर हम लगाना चाहें, हमको पहले चेक करना है कि ये जो हमारी करड़ी है वो इनफाइनाइट तक तो नहीं जा रही है, तो ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रही है तो आपको सिंपली 7 लिख लेना है और आपको बस चेक करना है कि ये करड़ी कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 बार है, तो आपका 2 के पावर 5 कर देना है, यानी 2 का 5 बार गुणा कर देना है और 2 का 5 बार आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32 और 32 में से 1 माइनस कर देना है और ऊपर लिख देना है 31। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये वाला सवाल आपको हम आशा कर रहे हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों इस तरह के करनी के 2 और टाइप जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसका हम अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों आपके सामने 2 करनी दी हुई है और दोनों आप देख पा रहे होंगे सेम करनी दिख रही है, लेकिन बस इसमें अंतर ये है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो दोनों तरह के सवाल को दोस्तों हम एक ही सिंपल वे में लगाते हैं। बस हमको ध्यान देना है कि कब प्लस रह रहा है और कब माइनस रह रहा है। तो दोस्तों हमको सबसे पहले देखना है कि क्या लिखा है, करनी में 6 प्लस करनी में 6 प्लस करनी में 6 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। और इस वाले सवाल में लिखा है करनी में 6 माइनस करनी में 6 माइनस करनी में 6 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। आपके सामने ऑप्शन जो है वो दोनों सवाल में सेम दिए हुए हैं। तो आइए दोस्तों इन दोनों सवाल को हम देखते हैं कि कैसे आसानी से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जब दोस्तों आपके सामने इस तरह का सवाल आ जाए तो सबसे पहले आपको इस वाले अंक को उठाना है 6।
6 को हम उठा लिए। अब इसको आपको फैक्टर करना है और इस तरह से फैक्टर करना है कि दोनों जो आपके फैक्टर मिले उनका अंतर 1 हो। तो देखिए 6 का हम जब फैक्टर करेंगे तो 2 होता है 6, 2 6 और इनके बीच का अंतर क्या है, 1 है। तो यही हमारा करेक्ट फैक्टर होगा इस करनी के लिए। तो ऐसा फैक्टर करना है कि दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो 2 होता है 6 और इनके बीच का अंतर है 1। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है, अगर आपके करनी में प्लस साइन हो, अगर करनी के अंदर प्लस साइन हो तो आप बड़े वाले फैक्टर को आंसर करेंगे, यानी बड़ा वाला फैक्टर यहाँ पे 3 है तो 3 को आप सही आंसर करेंगे। अब दोस्तों अगर आपका करनी माइनस वाली हो, यानी आपने 6 का फैक्टर किया 2 इंटू 3, अगर करनी में आपको ध्यान देना है माइनस लगा हो तो आपको छोटा वाला फैक्टर को आंसर करना है, यानी 2 को आप आंसर करेंगे। यानी इन दोनों करनी का सिंपल सा आपका सलूशन यही है कि जब आप देखें करनी लगी हुई है, प्लस साइन से जुड़ी हुई है और इनफाइनाइट तक जा रही है, तो आपको उसके अंक को उठाना है, उसका फैक्टर करना है और फैक्टर इस तरह से करना है कि दोनों के बीच का अंतर 1 हो। अब दोस्तों इतना करने के बाद आपको देखना है कि क्या करनी में प्लस लगा है। तो अगर करनी के अंदर प्लस लगा हो तो आप बड़े वाले फैक्टर को आंसर करेंगे और करनी के अंदर अगर माइनस लगा हो तो आप छोटे वाले फैक्टर को आंसर करेंगे। आइए दोस्तों इसी टाइप का एक और सवाल सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों सवाल एक ही जगह रख लिया है जिससे आपको कंफ्यूजन की स्थिति ना आए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि करनी में 12 प्लस करनी में 12 प्लस करनी में 12 इनफाइनाइट तक जा रहा है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि करनी में 12 माइनस करनी में 12 माइनस करनी में 12 इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो दोस्तों इन दोनों सवाल को हल करने के लिए हमको बस सिंपल सा ट्रिक पकड़ना है, इस 12 को उठाना है और इस 12 का ऐसा खंड करना है जिसका अंतर 1 आए। तो दोस्तों आप 12 को जानते हैं, 3 चौको होता है 12, यानी 3 4 जा 12। तो 3 चौको होता है 12 और इनका अंतर जो अगर इनको 4 में से 3 घटाएंगे हम तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट फैक्टर हो गया इस करनी के लिए। अब दोस्तों आपको चेक करना है कि यहाँ पे प्लस है तो हमको बड़े वाले को आंसर करना है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4। और आपको फिर चेक करना है कि क्या करनी के अंदर माइनस है। अगर माइनस साइन हो दोस्तों तो आपको आंसर करना है छोटे वाले फैक्टर को, यानी 3 को। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 3। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी समझ में आई होगी और ये इस वीडियो से आपका करनी के इस तरह के सवाल का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।